हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आदिल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट यानी कि रियल नंबर्स, और उसकी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.3 मतलब एक्सरसाइज 1.3 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें से एक सवाल 100% आएगा, वो कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा सा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो बहुत बड़ा होगा, कम से कम 1-1.5 पेज का। तो ये पेपर में 100% आएगा, कम से कम 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए तो ज़रूरी आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। हमें प्रूफ करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हमने लेट कर लिया, मान लिया कि हमने कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए माना है, तो √5 बराबर हो गया a/b के। यहाँ a व b सह अभाज्य गुणनखंड है। सह अभाज्य गुणनखंड का मतलब जो आपस में डिवाइड हो सके। तो इसलिए इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा। अपनी मर्जी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या मतलब, क्या हुआ? वर्ग करने पर दोनों पक्षों का। तो √5 का स्क्वायर करा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर यानी √5 को √5 से इंटू करना है, कितना आंसर आएगा? 5। और a स्क्वायर को 2 बार इंटू करना है, तो a स्क्वायर, और b स्क्वायर को भी फिर 2 बार इंटू करना था, तो b स्क्वायर। फिर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। a स्क्वायर को इंटू करेंगे 1 से, और b स्क्वायर को इंटू करेंगे 5 से। तो आंसर आया हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। क्योंकि a स्क्वायर, अब ध्यान से सुनना इस बात को ज़रा, क्योंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। a स्क्वायर बराबर देख रहे हो ना, 5 से। अतः a भी, जब a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी होगा। a भी 5 से विभाजित है, तो हम इसे लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं इसे, जब विभाजित है तो a बराबर होगा हमारे 5c के। हम लिख सकते हैं जब a बराबर 5b है, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है, और a बराबर 5 है, तो हम ये लिख सकते हैं कि a बराबर 5c। अब फिर हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्क करने पर दोनों का स्क्वायर करा, तो a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर तो आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, मतलब 5 को 5 से गुणा करना है, तो 25c स्क्वायर, 25 का c स्क्वायर, और फिर यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी कि 5b स्क्वायर है, तो वही हमने a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करी 5b स्क्वायर, और 25c स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। आगे हमने इसे 5 से डिवाइड कर लिया। 5 से डिवाइड करने की क्या आसानी हुई कि हमें b स्क्वायर की वैल्यू पता लग जाएगी। अब यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब b स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 5c स्क्वायर के। तो हम अतः b भी, जब b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो अतः b भी 5 से विभाजित है, क्योंकि 5, a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब दोनों में आ रहा है 5, a में और b में भी। इसलिए हमारी धारणा गलत है। अब हमारी धारणा गलत कैसे हो गई? क्योंकि हमने ऊपर ही कह दिया था, अपने क्वेश्चन में लेट कर लिया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन a और b तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं इससे, इसीलिए अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब तुमने देखा होगा स्टूडेंट के क्वेश्चन था 1 लाइन का, और उसका आंसर कम से कम देखो बैठा है पूरे 1.5 पेज का। तो चलिए शुरू कर, ये तो क्वेश्चन यहीं पे होगा। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ज़रा ध्यान से पढ़ना। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम अब ये प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 भी है, और उसके साथ 2 भी है, प्लस में 3 भी है। अब ये क्वेश्चन हो गया देखने में बहुत बड़ा, लेकिन इसका आंसर होगा छोटा। इस एक्सरसाइज में यही हो रहा है कि जो क्वेश्चन देखने में छोटा वो करने में बड़ा, और जो क्वेश्चन देखने में बड़ा वो करने में छोटा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। हमें इसमें भी लेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें प्रूफ करना है ना अपरिमेय संख्या। तो हमने मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू किसके? a/b। और यहाँ a व b सह अभाज्य गुणनखंड है। वो मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि सह अभाज्य गुणनखंड मतलब आपस में एक दूसरे से डिवाइड हो जाएं जो।
इसलिए 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। इस बार हमने स्क्वायरिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें आंसर √5 को सॉल्व करके निकालना है। कैसे होगा वो देखो, जब आप ऐसे क्वेश्चन हो, ऐसी कंडीशन बने, तो इन सब कंडीशनों में उस नंबर को हमें लेफ़्ट साइड लेना चाहिए जिसके साथ रूट हो, और रूट किस साथ है 5 के साथ, और रूट के साथ जो भी हो उसे भी लो, क्योंकि रूट के साथ √5 के साथ क्या 2, तो हमें पूरा एज इट इज ऐसे तरह 2 √5 इज इक्वल टू a/b। ऐसे कैसे, 3 यहाँ पर प्लस का था, उधर जाकर माइनस का हो गया, तो इसीलिए √5 इज इक्वल टू a/b -3। तो ऊपर की कंडीशन थी, लेकिन यहाँ रूट ये जो 2 था हमारा, ये मल्टीप्लाई में था, और इज इक्वल टू होने की वजह से उधर जाकर ये डिवाइड में हो गया। ध्यान से समझो दोबारा, √5 तो ऐसे कैसे ही, a/b -3 भी ऐसे कैसे जैसे वहाँ था, लेकिन ये जो 2 था ये मल्टीप्लाई हो रहा था √5 से, तो ये इज इक्वल टू की वजह से ये 2 यहाँ आ गया डिवाइड में, अपॉन में, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या, और हमने प्रूव भी करा एक अपरिमेय संख्या है। अतः तो बराबर किसके, √5 इसके, तो a/b -3 अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये बराबर है नहीं दूसरे के, इसीलिए हमारी धारणा गलत हो गई, क्योंकि ये दोनों तो अपरिमेय संख्या निकल गए, और जबकि हमने ऊपर माना था कि 3 + 2 एक परिमेय संख्या है, 3 + 2 √5, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यहीं पे ये प्रूव हो गया। देखा, क्वेश्चन था छोटा सा और उसका आंसर हो गया आधे पेज में। तो चलते हैं, अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ये सारी संख्याएं अपरिमेय हैं। हमें सिद्ध करके बताना है कि ये सारी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो शुरुआत करते हैं 1/√2 से। अब देखो, आपने पहला क्वेश्चन देखा कितना छोटा था, √5, आंसर निकला 1.5 पेज का। दूसरा देखा 3 + 2 √5, क्वेश्चन था बहुत बड़ा, आंसर निकला आधे पेज में। तो मेरा एक यही कहना है आपसे कि जो रूट में सिंगल रूट होगा उसका आंसर हमेशा बड़ा होगा, और जो रूट के साथ कुछ भी होगा तो उसका आंसर छोटा होगा। अब यहाँ रूट के साथ 1/√2 है, कुछ तो है ना रूट के साथ, तो ये आंसर इसका छोटा ही होगा। कैसे होगा, चलो देख लेते हैं। हमें फिर से लेट करेंगे उसी तरह सभी क्वेश्चनों की तरह। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए 1/√2 बराबर हो गया a/b के। यहाँ a व b सहभाज्य गुणनखंड, मतलब आपस में डिवाइड होने वाले। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि नीचे रूट है तो हमें इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 1/√2 इंटू में नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू a/b। ऐसा क्या, ऐसे ही रहा। √2 को 1 से इंटू करा तो √2 आएगा, और √2 को √2 से इंटू करते हैं तो 2 आता है। ये 2 नहीं है जो आप सोचोगे 4 आएगा, ये रूट में है, इसलिए √2 को √2 से इंटू करोगे तो 2 आएगा। तो √2 ऊपर क्योंकि 1 से इंटू है, अपॉन में √2 को √2 से करा तो 2 इज इक्वल टू a/b। तो ऐसे कैसे चलता आ रहा है ऊपर से। फिर जो मैंने बताया था ना, ऐसी कंडीशन जब भी बने तो रूट वाले को लेफ्ट साइड ले लेंगे, बाकी सबको राइट साइड पर रख देंगे। तो √2 को हमने सिंगल यहाँ रख लिया, इज इक्वल टू करके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कैंची गुणा से 2 को किससे इंटू करा, a से, तो 2a/b, ये कंडीशन बनी। अब हम देख रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो उसके बराबर वाली भी अपरिमेय होगी, अतः 2a/b भी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी जो धारणा थी, हमने माना था 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी धारणा गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन ना थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसलिए आपको थोड़ा सा तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप समझ जाओगे कि परिमेय संख्या के बाद हमें यही लाइन लिखनी पड़ेगी कि 1/√2 बराबर a/b, तो आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको कंडीशन लगा कर, अगर नीचे रूट है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, अगर कुछ और कंडीशन बनती है क्वेश्चन के हिसाब से तो वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में तो यही कंडीशन लग रही थी, तो इसलिए हमने इसे इतना ही प्रूफ कर दिया, यहीं पर सॉल्व कर दिया, और ये प्रूफ भी हो गया। अब जरा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, थर्ड का। 7√5 √5 के साथ कुछ तो है, तो इसलिए ये भी छोटा ही सॉल्व होगा। तो हमने लेट कर लिया, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर हो गया a/b के। यहाँ a व b सहभाज्य गुणनखंड हैं, आपस में डिवाइड होने वाले। तो हमने √5 इज इक्वल टू, क्योंकि √5 को लेते हैं कंडीशन में, बराबर a/7b। मल्टीप्लाई कैसे हुआ ये देखो जरा, √5 एज इट इज़ यहीं रखा गया है, और जो इंटू में जो 7 था ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची गुणे से हो गया, b से इंटू डिवाइड,
और डिवाइड करने पर आंसर आया a/7b, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः a/7b भी एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी धारणा गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी उसी क्वेश्चन की तरह सेम था, तो प्रूव हो गया। इसमें कुछ नया नहीं था, बस में ये था कि मल्टीप्लिकेशन में था और वहाँ जो 1/√2 था वो डिवाइड में था। अब ज़रा थर्ड पार्ट देखते हैं इसका कैसा कह रहा है। 6 + √2। अब 6 + √2 को हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह। हम लेट करा माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 6 + √2 = हो गए a/b के। यहाँ a व b सहभाज्य गुणनखंड है, मतलब आपस में एक दूसरे डिवाइड होने वाले, तो इसीलिए 6 + √2 = a/b। √2 का हमें इस साइड रखना है, हाँ, = a/b। ऐसे कैसे, जो प्लस का 6 था वो माइनस का हो गया उधर जाके, तो ये कंडीशन मैंने, क्योंकि √2 फिर वही लाइन लिखनी पड़ेगी हमें, एक अपरिमेय संख्या है, अतः a/b - 6 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी धारणा गलत है और अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे यकीन होगा कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ जो मैंने बताया, क्योंकि वीडियो आप ये सोचोगे कि मैं लिख के क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ ना, इसलिए लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, फ़ोन ही पकड़ना पड़ता है इसीलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।